फाइनल मैच विवाद सबके सामने है, सबको पता भी होगा क्या है ये। और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। तो इस एशिया कप में खेल नहीं खेल रहे, जंग लड़ रहे थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार और उनकी लगातार किरकिरी हो रही थी। मैं समझता हूं कि ये बहुत घृणित था, बहुत शर्मसार करने वाला था, खेल की भावना के विरुद्ध था। अब देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आप, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया, भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे फेंक कर चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। ये एक टूर्नामेंट है, क्या अगले टूर्नामेंट में भी हम यही देखेंगे कि अगले टूर्नामेंट में अगर अमित शाह के बेटे वो ट्रॉफी देने जाएंगे और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता फाइनल में पहुंचा और जीतता है तो क्या होगा, वो बहिष्कार करेगा, वो खिलाड़ी, वो पाकिस्तान की तरफ से फिर अब और क्या चीजें होंगी। तो ये जो एक ही दुखदायी दिन है, मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमी के लिए ये बड़ा कष्टप्रद है, ये सारे चीजें खेल के मैदान पे देखना। आप देखिए अंकुर जी की एशिया कप शुरू होने के पहले का जो वीडियो आया है उसमें मोहसिन नकवी भारतीय खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी सिलसिला शुरू किया गया। तो ये पूरा विवाद जो है इसका मैं मुख्य रूप से तो जिम्मेदार मोदी सरकार को मानता हूँ। प्रधानमंत्री टूर्नामेंट का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया और वो खेल के मैदान में हुई, ये दोनों देशों के नेतृत्व का टुच्चापन जाहिर करता है, उनका छोटापन जाहिर करता है। और मैं कहूंगा कि भारत के नेतृत्व का और भी छोटापन जाहिर करता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, लेकिन ये खेल का मैदान था, खेल के मैदान को आपने युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। ये इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये खेल, मान लीजिए ये फैसला उलट जाता, मान लीजिए भारत की जगह पाकिस्तान जीत जाता, तब क्या होता? तब हम आज किस तरह से बात कर रहे होते? तब क्या ऑपरेशन सिंदूर की हार हो जाती वहां पर? क्या हम पाकिस्तान से ये मान लेते कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हार गए हैं? कि उन्होंने हमारे आम नागरिकों को देखिए ये एक अलग चीज है, मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों को अलग रखिए आप। या तो पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो कांड है वो भारत ने करवाया है, ये उसका पक्ष है, हम नहीं मानते हमने करवाया है, लेकिन ये उसका आरोप है और पूरी दुनिया ये नहीं मान रही है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है। तो भारत ने भी कौन सा साबित किया है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले किए हैं? फिर वो भी अपने ऑपरेशन वहां करने लगेंगे, पाकिस्तान वाले भी, तब हम क्या करेंगे? दोस्तों जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का हाथ ना मिलाने वाला मसला शुरू हुआ था, तो आखिर यहाँ तक पहुँचा कि एशिया कप की ट्रॉफ़ी जब मोहसिन नकवी ने भारतीय को देना चाहिए तो भारतीयों ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफ़ी लेने से भी इनकार कर दिया, तो मोहसिन नकवी ट्रॉफ़ी लेकर वापस चले गए। उसके बाद अब भारत के सहाफ़ी मोदी की चित्रोल कर रहे हैं कि तुम लोगों ने मैच को सियासत के साथ क्यों जोड़ा, मैच को सियासत के साथ तुम लोगों ने क्यों जोड़ा, तुम्हारी वजह से ही पूरे भारत की इस वक्त बेइज्जती हो रही है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। बीच एशिया कप का फाइनल हुआ, भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को धूल चटाकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन रोमांच यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर ट्रॉफी विवाद ने सबको चौंका दिया। भारत के खिलाड़ियों ने एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिर नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर ही रफू चक्कर हो गए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। फिर इसको खेल भावना के खिलाफ बताया गया। फिर उतरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद, इन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर करार दिया और कहा खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत की जीत। लेकिन इस तुलना ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक हिंसक संघर्ष और क्रिकेट मैच की तुलना कैसे हुई? क्या ये सिर्फ खेल है या राजनीति का एक नया हथकंडा? सवाल कई उठ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मैच का शुरुआत में बाइकआउट हो रहा था, लेकिन मैच फिर भी हुए। एशिया कप में मैच से पहले भारत के एक्शन और मैच के बाद जब पहला मैच हुआ उसके बाद के एक्शन में क्या बदलाव हुए? और एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ना क्या बताता है? क्या मोदी को अब अपने खिलाफ बन रहे माहौल को काटने के लिए क्रिकेट का सहारा है? क्या मोदी देश की जनता के सामने गुगली डाल रहे हैं या इस गुगली को भी जनता बाउंड्री के पार पहुंचा देगी? क्योंकि जनता इस लेग स्पिनर की स्ट्रेटजी समझ चुकी है। इस विवाद की असल कहानी मैच से पहले और मैच के बाद भारत के एक्शन और मोदी की रणनीति को समझाएंगे हमारे फोर्थ अंपायर मुकेश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसको ट्वीट करके या बाकी तरीके से छुपाने की कोशिश की जाए। मुकेश जी, एशिया कप का फाइनल मैच विवाद सबके सामने है, सबको पता भी होगा, क्या है ये? अंकुर जी, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को देखें जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, इसी से सब कुछ समझ में आ जाता है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट कर रहा है
इसका मतलब है कि पूरे एशिया कप में ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि हमें कैसे कैसे पाकिस्तान से बदला लेना है, कैसे पाकिस्तान को बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। जो कुछ भी इस एशिया कप के दौरान वहां पर हुआ है, उसके लिए भारत के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं। दोनों इस एशिया कप में खेल नहीं खेल रहे, जंग लड़ रहे। वो जंग लड़ रहे थे जो उन्हें लगता है कि बाकी रह गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मसला थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार, और उनकी लगातार किरकिरी हो रही थी, उनके धज्जियां उड़ रही थी, उनका छीछा लेदर हो रहा था। और इसी वजह से उन्होंने इस खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ वहां खो दिया है मैंने, उसको यहां से हासिल करूंगा। एक दूसरा ये कि चूंकि उनकी मजबूरी थी कि वो एशिया कप का बायकॉट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते थे। अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन हैं, तो कैसे उसका बायकॉट करें? अगर वहां से बायकॉट करते तो पाकिस्तान के लिए पूरा रास्ता साफ था एशिया कप जीतने का। तो उन्होंने एशिया कप में खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन चूंकि बायकॉट का कॉल भी दिया गया था और उससे सरकार की फजीयत भी हो रही थी कि सरकार का ये दो मुहापन है, पाखंड है कि एक तरफ आप कहते हो कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत दोनों साथ साथ चला रहे हो, कि उसको छिपाने की एक कोशिश ये खेल के मैदान में की गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत घृणित था, बहुत शर्मसार करने वाला था, खेल की भावना के विरुद्ध था। अब देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आप, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया? भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे फेंक कर चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। ये एक टूर्नामेंट है, क्या अगले टूर्नामेंट में भी हम यही देखेंगे कि अगले टूर्नामेंट में अगर अमित शाह के बेटे वो ट्रॉफी देने जाएंगे और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता फाइनल में पहुंचा और जीतता है तो क्या होगा? वो बहिष्कार करेगा, वो खिलाड़ी, वो पाकिस्तान की तरफ से फिर अब और क्या चीजें होंगी। तो ये जो एक आक्रमण फिर प्रत्याक्रमण ये लगातार चल रहा है, जो हाथ न मिलाने से शुरू हुआ था वो ट्रॉफी न लेने तक चला गया। दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप देख चुकी हैं, जो मसला शुरू हुआ था हाथ ना मिलाने का पाकिस्तान और भारत की टीम में, अब वही मसला चलते चलते यहाँ तक पहुँचा कि एशिया कप की ट्रॉफी भारतीयों ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीयों ने यह कहा है कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। लेकिन मोहसिन नकवी भी इस बात पर जम गई कि ट्रॉफ़ी देनी है तो मैंने ही देनी है, अगर आपको लेनी है तो ले लें, नहीं लेनी है तो ना लें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद फिर सलमान अली आगा की बारी आई। सलमान अली आगा जब चेक लेने गए तो चेक देने वाले भारतीय थे, तो सलमान अली आगा ने उनसे चेक लेकर फेंक दिया। अब भारतीय सहाफ़ी अपने ही खिलाड़ी और अपने ही मोदी की छतरोल कर रही हैं। उनका यही कहना है कि तुम लोगों ने मैच के साथ, खेल के साथ सियासत को क्यों जोड़ा, इसके अंदर सब तुम्हारा कसूर है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।